Yeah, please follow the various uses of simple past. Okay, this simple past is a very important tense because this tense plays various roles. Okay, this tense plays various roles. This is the replacement. This simple past tense, simple past is the replacement of past perfect. It is also the replacement of past perfect continuous. ओके, सिंपल पास्ट ये अपना रोल तो है ही है, इसके बावजूद इसके अलावा ये क्या करता है, पास्ट परफेक्ट का रोल भी प्ले करता है एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का भी रोल प्ले करता है नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश. यही दैट्स वाई सिंपल पास्ट इज वेरी यूजफुल टेंस. ओके, लेट अस सी वो कैसे है. नाउ सेंटेंस इज इनडेफिनेट. सी द सेंटेंस इनडेफिनेट टेंस. ये तो इनडेफिनेट आप जानते हो, सिंपल पास्ट टेंस को हमने इनडेफिनेट टेंस बताया. इनडेफिनेट है, डेफिनेटिव नहीं है. कैसे? आई लर्नड माई लेसन. आई सब्जेक्ट, लर्नड दिस इज MB2. आई माई लेसन, कब किया, कहाँ, कब, कुछ भी नहीं है. आई लर्नड माई लेसन. डिड यू लर्न योर लेसन या आई लर्नड माई लेसन? क्या आप अपना लेसन लर्न किए हो या मैंने आई लर्नड माई लेसन, दैट्स ऑल. कब किया, कैसे किया, वो सारे नहीं है. नाउ क्वेश्चन कम्स, इफ यू वांट टू गिव द सर्टेनिटी देन व्हाट वी यूज? परफेक्ट टेंस. तो आई हैड लर्नड माई लेसन शोज अस द श्योरिटी. आई हैड लर्नड, दिस इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड लर्नड माई लेसन बाय 9 PM yesterday. सी द डेफिनिटी, ये शोज, दिस शोज द डेफिनिटी और सर्टेनिटी. आई हैड लर्नड माई लेसन बाय 5 PM yesterday. ओके, मैं कल 9 बजे 9 PM yesterday. सो 9 बजे मैं कल मेरा लेसन मैं लर्न कर चुका था. बट यू आर नॉट यूजिंग दिस टेंस. वी डोंट यूज दिस टेंस. यानी पास्ट परफेक्ट को हम यूज नहीं ना करके हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आई लर्नड माई लेसन बाय 9 PM yesterday. हैड हम यूज नहीं करते हैं. ये थर्ड फॉर्म था और ये अब सेकेंड फॉर्म भी हो गया. ओके, आई लर्नड माई लेसन, मैंने लेसन लर्न कर चुका था. टाइम बता दो. ओके, रोहित प्लेड अ क्रिकेट मैच इन द मॉर्निंग yesterday. सर्टेन टाइम हो गया. ओके, सो वॉट एवर यू डिड द वर्क, यूज द टाइम, सर्टेन बन गया. तो इसी टेंस को सर्टेन बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बाई 9 PM yesterday. आई हैड लर्नड माई लेसन को, हैड लर्न को हटा के केवल लर्नड माई लेसन बाई 9 PM yesterday. तो सर्टेन बन गया ऑलरेडी. तो इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट को हमने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, देखो बाकी जो नाउ इट्स क्लियर ना. आई लर्नड माई लेसन बाई 5, यू कैन यूज दिस शोज द सर्टेनिटी. सो दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. सिमिलरली वी रिप्लेस द, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वो कैसे? सपोज अर्लियर, अब बता रहे हो कि आप कहाँ रहते थे पहले. तो यू आर टेलिंग नाउ वी हैड बीन लिविंग, वी हैड बीन लिविंग इन माई होम टाउन फॉर मेनी ईयर्स. वी हैड बीन लिविंग, तो वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली. अर्लियर आप दिल्ली रहते थे और दूसरे कहीं पे रहते थे पर लंबे समय से. वी हैड बीन लिविंग इन आवर होम टाउन फॉर मेनी ईयर्स. बहुत सालों से आप गांव में रहते थे मान लो. तो अभी ये ना करके ये, दिस इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. हैड बीन लिविंग इन माई होम टाउन फॉर मेनी ईयर्स. यू नो द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MB ऑन प्लस ING. ये देखो लिविंग, MBS ऑन प्लस ING प्लस सिंस फॉर लगता है. तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतने लंबा रूल्स आज के टाइम में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल पास्ट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट. वी लिव्ड, देखो सब्जेक्ट प्लस MB2. वी लिव्ड इन आवर होम टाउन फॉर, वही फॉर लगाओ, ड्यूरेशन आ गया, फॉर मेनी ईयर्स अर्लियर. वी लिव्ड इन आवर होम टाउन फॉर मेनी ईयर्स अर्लियर. नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली. वी लिव्ड, ओके, जो भी काम लंबे समय से कहीं पे कोई काम चल रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज लगभग नहीं है आज के टाइम में. ओके, इन रिटन इंग्लिश समहाउ इट इज यूज्ड सम एक्सटेंट, बट इन स्पोकन इंग्लिश इसका यूज ना के बराबर है. सो दैट्स व्हाई वी
व्हाट वी यूज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बदले में सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ओनली सिंपल पास्ट तो है ही है. सो दैट्स वाई. एंड अनदर थिंग इज सी एनी वर्क और एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड अर्लियर, इवन टुडे, आज जो भी काम अभी तक आपने किया है सारे आप पास्ट टेंस सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, टिल टाइम, अभी तक, अब जो टाइम अभी है इस टाइम से इससे पहले आपने जो भी काम किए हो वो सिंपल पास्ट में आप यूज़ कर सकते हो. ओके, सो दैट इज द सो यूजफुल टेंस. सो रिमेंबर the various uses and you can use accordingly, no question of any mistake. Commonly the mistake comes here. I am telling you one thing. क्या मिस्टेक हो रहा है देखो आप. सपोज यू आर टेलिंग अबाउट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो आप अपना बताते हो कि माई नेम इज दिस, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन द ईयर दिस, देयर आफ्टर आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. ये सारे गलत है. I completed my graduation in the year 2020. So in another video I'll explain all these where you are doing mistakes. So now which one is right, which one is wrong. Okay, so many beginners they do it. Okay, your interviewer will not accept all these. These are the mistakes. So where the possible mistakes are there in this particular tense, where in place of instead of simple past you are using present perfect tense. Okay, I have completed my graduation in the year 2020. ये भी बोल रहे हो 2020, कितने साल पहले. प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो जाएगा. I have completed, not possible. You can use I completed. ये भी बोलते उसके बाद thereafter I have done a job for 2 years. Okay, so how it is possible? It is wrong totally. Remember this. So that's why very carefully you follow this. And in one video will be there based on this only. Okay, so the mistakes are there mostly when you are facing the interviews. At that time this type of mistakes are very common, it happens. So that's why you should not do that. Okay, follow. And the next, so this is our the uses of simple past, as I told you. Okay, our next class I will be teaching you the past continuous. Okay, this past simple past, and thereafter other so many situations are there. Complex, and this is a simple sentence. What I explained is this simple sentence we use in complex sentences also. Simple past with past continuous, simple past with past perfect, complex sentences are there. Okay, so many things are there to know. So I will explain it in the next class. Okay, yes please.